हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज अपन बात करेंगे एक्साइटेशन। फोटोकेमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही है अपनी, जिसमें से अपना सेकंड टॉपिक आ गया है। फर्स्ट टॉपिक अपनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मैटर का क्या प्रभाव पड़ता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराई जाती है मैटर पर तब क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपनों ने पढ़ लिया। उसमें मिशन एब्जॉर्प्शन होता था, रमन शिफ्ट पढ़ा था, रेले स्कैटरिंग पढ़ी थी, किस प्रकार से प्रकाश ध्रुवित है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो किस प्रकार से दो भागों में व्यक्त करती है। आज अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्त, एक्साइटेशन। अपन पढ़े क्या है स्टूडेंट, यूवी स्पेक्ट्रा में चार प्रकार के होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन या ट्रांजिशन होता है, पाई से पाई स्टार होता है, उसके बाद में एन से पाई स्टार होता है और एन से सिग्मा स्टार। स्टूडेंट इसी प्रकार इनका एनर्जी का लेवल है, एनर्जी ऑर्डर है स्टूडेंट, ऐसे बढ़ता जाएगा और इनका विपरीत हो जाएगा स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी के विपरीत स्टेबिलिटी होती है। स्टूडेंट इसमें एक नंबर का प्रश्न आता है, ये आता है तो भी, और तीन का है तो अपने अलग अलग ऑर्डर लिखना नहीं है, इसलिए एक नंबर का प्रश्न आएगा। स्टूडेंट देखिए एक्साइटेशन की डेफिनेशन लिखिए स्टूडेंट, मॉलिक्यूल हैव वैकेंट ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल हैव वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब हायर एनर्जी लेवल। फिर से बोल देता हूं, मॉलिक्यूल हैव वैकेंट ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल हैव वैकेंट ऑर्बिटल, देन यानी मॉलिक्यूल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, देन मॉलिक्यूल एक्साइड एंड गोस टू हायर एनर्जी लेवल। मॉलिक्यूल एक्साइट होगा और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। फिर से देखिए, मॉलिक्यूल है वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब इसके बाद में लिखिए एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन हमें चार प्रकार के देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि अपने MGSU यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली, जो शायद चेंज हो जाएगी अभी, उसमें चलता है स्टूडेंट MSc में, ठीक है। और तो है उनमें इंग्लिश में लिखना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर 4 टाइप ऑफ एक्साइटेशन। फर्स्ट कौन सा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, थर्ड एन से पाई स्टार ट्रांजिशन और एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। स्टूडेंट इनका नेम में इनका राज छुपा है स्टूडेंट, सिग्मा से सिग्मा स्टार। एक बात देखें, सिग्मा बॉन्ड किसमें होता है स्टूडेंट, उनमें ही तो होगा जो सिंगल बॉन्डेड हो गए या sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, जैसे CH3 मेथेन है। सिग्मा से सिग्मा स्टार मतलब यही है कि एक में तो बॉन्डिंग है, एक में नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग नहीं सॉरी एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग एनर्जी हाई होती है और नॉन बॉन्डिंग क्या होती है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एल्केन आ जाएगा। पाई से पाई स्टार जिसमें पाई बॉन्ड हो स्टूडेंट, जैसे पाई से पाई स्टार एक एंटी बॉन्डिंग भी चला जाएगा। जैसे पाई से पाई स्टार अपन किस में मान सकते हैं, अपन मान सकते हैं एल्कीन में। एल्कीन में पाई ट्रांजिशन होता है क्योंकि डबल बॉन्डेड होता है, और इस प्रकार से पाई स्टार ट्रांजिशन। अपनों ने HOMO और LUMO ऑर्बिटल बनाए होंगे, PMO अप्रोच पढ़ी होगी, उसमें आता है उसमें। अब यहाँ पर N से पाई स्टार ट्रांजिशन, एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसमें बनाएगा। जैसे O2 मॉलिक्यूल में अपन एक पाई स्टार ट्रांजिशन में बढ़ते हैं MOT के थ्रू, उस प्रकार से यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एक सिग्मा स्टार पर आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन हो गए। इनका एनर्जी ऑर्डर देखिए स्टूडेंट, एनर्जी ऑर्डर में लिख देता हूं इनका, इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से लिख सका। एनर्जी ऑर्डर आप ऐसे लगा दें, ये है इनकी एनर्जी, ये है एनर्जी, ये एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है, ये एनर्जी ऑर्डर है। और स्टेबिलिटी STB, स्टेबिलिटी इनकी क्या है स्टूडेंट, इनवर्सली होगी, ठीक है। इस प्रकार से एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, इधर आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी। ये आपको डायग्राम बनाना है। देखिए स्टूडेंट, सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार। सिग्मा मतलब सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार एक्साइटेशन स्टेट और सिग्मा स्टार। अब देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है स्टूडेंट, इसे अपन पॉसिबल या कौन सा ट्रांजिशन बोलते हैं, पॉसिबल या सिलेक्टिव ट्रांजिशन, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हो सकता है, एक फॉरबिडन होता है, ठीक है, ये हो सकता है स्टूडेंट ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से हैं, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार फॉरबिडन ट्रांजिशन में गिने जाते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार चला गया, दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, पाई से पाई स्टार चला गया, क्लियर है। थर्ड एन से पाई स्टार,
फिर n से सिग्मा स्टार। ये याद रखना कभी n से सिग्मा स्टार 3 नंबर पे n से पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार में भरे जाएंगे। एमओटी का नियम पता है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल के, उसी प्रकार से भरे जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्साइटेशन, ये नाम लिख रखा है इसके नीचे, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में सिग्मा से सिग्मा स्टार, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सिग्मा से सिग्मा स्टार एग्जाम्पल में। और इसका आएगा क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अपन बात कर रहे हैं, स्पेशली सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात ही नहीं हो रही, उसमें बाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें 135 हेक्साट्राई, 135 हेक्साट्राईन, ट्राई और इन का मतलब डबल बॉन्डेड, 1 पे 3 पे और 5 पे, और हेक्सा का मतलब 6। जब भी आपको करना हो ना, सबसे पहले अपन ये देख लो, वर्ल्ड रूट इसका है, बताता हूं मैं नाम कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये देख लिया। अपने को कुछ नहीं करना होता, इन है तो मतलब डबल बॉन्ड है यार, ट्राई का मतलब 3 है स्टूडेंट, ये बड़ी बात है। ये आईपीएससी नेमिंग का लेक्चर बताता है, यहाँ पर डैश आएगा, हाइफन आएगा, 1 और 3 के बीच में कोमा आता है, और जब भी अपन अल्फाबेट और गणित का अक्षर लिखते हैं उसके बीच में हाइफन लिखते हैं। हेक्साट्राईन, 1 पे बॉन्ड लगा देता हूं मैं, 3 पे लगा देता हूं, और 5 पे लगा देता हूं, 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ये है। इसके बीच में अगर बात करें तो अपने पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। बैलेंस पूरी कर लेना स्टूडेंट, बैलेंस पूरी करनी आती है स्टूडेंट। 2 हो गए, 2 यहाँ पर लग जाएंगे, यहाँ पर 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 और 3 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। ये अभी बात में करवा चुका हूँ, आपको लेक्चर देखना, देख लीजिए। यहाँ पर पाई एन से पाई स्टार ट्रांजिशन और एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का कौन सा एग्जांपल है, टेट्राफेनिल साइक्लोपेंटाडाइन। टेट्राफेनिल, टेट्रा मतलब 4 फेनिल ग्रुप, और साइक्लोपेंटाडाइन, पेंटा का मतलब 5 मेंबर इन, 4 फेनिल ग्रुप, और साइक्लोपेंटाडाइन। स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो अपन कैसा बनाएंगे, सबसे पहले अपन रिंग बना लेंगे, साइक्लो इसलिए बोले पेंटा। डाइइन का मतलब है 2 डबल बॉन्डेड रिंग्स, ये डबल बॉन्ड 2 है। और फिनाइल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर पीएच कितने होंगे स्टूडेंट, कार्बनिक बैलेंस 4 पूरी होगी, एक ये ट्राइफेनिल, फेनिल बोलते हैं स्टूडेंट इसको, तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ठीक है, ट्राइफेनिल। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये एक बात बताओ मेरे को, सर आपने ये लिख दिया रेडिकल क्या है, फेनिल रेडिकल है। हमेशा रेडिकल का नाम पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप तो पहले लिखा जाता है। ये आईपीएससी के नाम हो गए स्टूडेंट, आईपीएससी के बाद में बताएंगे आपको भी चर्चा, वैसे मैंने करा रखा है लेकिन फिर भी ये होगा स्टूडेंट माजरा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, छोटा टॉपिक है ये, इस प्रकार से आएगा, बड़ा आता है तो स्टूडेंट मैंने करा रखा है, और आप इससे देख के लिख सकते हैं स्टूडेंट। फॉरबिडन कौन सा है ये मैंने समझा दिया। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं फेट ऑफ डायग्राम, जेब्रोंस्की डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टूडेंट, ठीक है, उसमें मिलते हैं। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे जेब्रोंस्की डायग्राम के साथ।